वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम ब्लड कार्पसेल्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड कार्पसेल्स क्या होता है? एक जो हमारे रुधिर जो होते हैं या ब्लड होते हैं उसका ही एक घटक या पार्ट है जिससे मिलकर हमारी जो ब्लड होती है वो बनती है ना। तो ब्लड कार्पसेल्स का मतलब क्या हो जाएगा? रुधिर कणिकाएँ। ठीक है, कि रुधिर में कितने कणिकाएँ पाई जाती है। तो आप देखोगे यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले लिख कर रखा है, ये रेड ब्लड कार्पसेल्स मतलब क्या होता है? लाल रुधिर कणिकाएँ। ठीक है, जो हमारे बॉडी में जब भी ब्लड आप देखे होंगे कि जब भी निकलता है तो कौन से कलर में होती है? और रेड कलर में होती है ना। तो वही होती है रेड ब्लड कार्पसेल्स। देन उसके बाद फिर आपको मिलेगा वाइट ब्लड कार्पसेल्स, मतलब जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं। ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएँ क्या होती हैं? हमारी बॉडी में जो श्वेत रुधिर कणिकाएँ पाई जाती है वो ब्लड में ही मतलब होती हैं। और मेन उसका जो काम होता है, हमारे जैसे घाव वगैरह हो जाता है वहाँ पे, तो वहाँ से जो भी मतलब हमारे अंदर जो अनहेल्दी चीज़ मतलब इंटर कर जाती हैं या जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे बैक्टीरिया या वायरसेस जो होते हैं, उन्हें मतलब ये डिफ्यूज़ या उसे ख़त्म करता है। ठीक है, और मतलब ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, और जो थर्ड नंबर पर जो पाया जाता है वो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक है, तो हम चलिए अब देखते हैं इसका रेड ब्लड सेल्स को, रेड ब्लड कार्पसेल्स को देखते हैं और इसमें जो भी चीज़ें हैं वो सबको अभी सेक्शन बाई पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे यहाँ पे रेड ब्लड कार्पसेल्स या लाल रुधिर कणिकाएँ है ना। तो आप देख रहे हो यहाँ पे इमेज में कि लाल रुधिर कणिकाएँ क्या होती हैं। आप देखो यहाँ पे लाल रुधिर कणिकाएँ कैसे दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे इमेज में आपको दिख रही होंगी, है ना। ये है मतलब रेड। ठीक है, रेड ब्लड है ना, उसकी सेल्स हैं। ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएँ जो है ना वो उसकी मतलब इमेज यहाँ पे शो हो रही है। और इसका जो आकार क्या होता है, मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएँ छोटी होती हैं। ठीक है, स्मॉल होगी। ठीक है, और क्या होगी? चपटी होगी। देख रहे हैं आप यहाँ पे चपटी टाइप से दिख रहा होगा ना। ये देखो, ये अंदर से धंसा हुआ थोड़ा सा हल्का सा चपटा टाइप से होता है और गोल होता है राउंड शेप में। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा आपका बीच में थोड़ा सा दबी हुई, हल्का सा दबी हुई। देख रहे हैं आप इमेज में, यहाँ पे देखिए हल्का सा बीच में दबा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला इलाका दबा हुआ है ना। इसमें छोटे छोटे चीज में देख रहे होंगे आप, इसमें भी दबा हुआ है। ये देखिए यहाँ भी दबा हुआ है। तो वो चीज़ क्या है उसमें? वो चीज़ जो दबा हुआ हिस्सा है ना उसका, तो वो इसमें मतलब उसका आकार है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस अब्सेंस होते हैं। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस अब्सेंस होते हैं बट अपवाद में। ठीक है, अपवाद में क्या होगा? ऊंट और लामा। ठीक है, कैमल और लामा जो है ना इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसके जो ब्लड हैं उसमें न्यूक्लियस पाए जाते हैं या केंद्रक पाए जाते हैं। ठीक है, और देखिएगा यहाँ पे एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में, ठीक है, एक हेल्थी मनुष्य के शरीर में इनकी संख्या लगभग 40 से 45 लाख प्रति घन मिलीमीटर तक होती है। ठीक है, मान लो 1 घन मिलीमीटर हो गया, इसमें जो इसकी जो सेल्स होंगी ना जो कितने होंगे? 45 से 50 लाख या 40 से 45 लाख। ठीक है, और नंबर पर देखोगे तो इसमें क्या होगा? इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती है? इसमें प्रोटीन आयरन। ठीक है, मेन कंपोनेंट है ब्लड का। विटामिन B6 फिर B12 है ना होते हैं, तथा फोलिक एसिड होता है ना, फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक एसिड पाया जाता है। आरबीसी निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में जो कंपोनेंट जो लगता है ना, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? प्रोटीन है ना। ये देखिए यहाँ पे प्रोटीन, आयरन, विटामिन B6, B12, फोलिक एसिड, ये सब चीज़ों से मतलब क्या मिल के बनता है? हमारा रेड ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है, रुधिर रेड मतलब रुधिर मतलब लाल रुधिर कणिकाएँ का निर्माण होती हैं, है ना। और अगर आप देखोगे तो इनका जो निर्माण कहाँ होता है? इनका निर्माण कहाँ होगा? इनका निर्माण कहाँ होगा? ये देखिए यहाँ पे लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण लाल रक्त अस्थि मज्जा से होता है, लाल अस्थि मज्जा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा रेड बोन मैरो है ना, इनमें इनका निर्माण होता है। ठीक है, और जब बच्चा मतलब भ्रूण होता है, भ्रूणीय अवस्था में होता है ना, तब आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? उसका प्लीहा और लीवर में होता है। ठीक है, ज़्यादातर उसके लीवर में निर्माण होता है ब्लड का, है ना।
और इसके जो अब आप फंक्शन देखोगे तो फंक्शन में दिखेगा यहाँ पे आपका लाल रुधिर कणिकाओं में लौह युक्त प्रोटीन पाया जाता है, मतलब आयरन, ठीक है, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, है ना। और इसका हीमोवर्णक है, इसका लाल रंग होता है, मतलब हीमोवर्णक है उसका। जो इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है ना वो हीमोवर्णक है, और जिसके वजह से जो हमारा जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उसका जो कलर होता है वो लाल होता है, ठीक है। और ये क्या करती हैं, श्वसनांगों में हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को अवशोषित करके एक अस्थायी यौगिक बनाता है जिसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, ठीक है। इसका जो फंक्शन होगा ना, अब फंक्शन के इसके चैप्टर को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है, कि इसका फंक्शन क्या है और फंक्शन में क्या क्या होता है, तो आप अच्छे से समझ पाओगे इसको। फंक्शन ऑफ रेड ब्लड कार्पसेल्स, ठीक है, लाल रुधिर कणिकाएं के कार्य क्या हैं, है ना। तो सबसे पहले देखेंगे हम जो हीमोग्लोबिन है, ठीक है, चलो यहाँ पे हीमोग्लोबिन है, वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ मिलकर या ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा ना, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या बनाएगा, वो अस्थायी यौगिक बनाएगा, ठीक है। और उसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, ऑक्सी हीमोग्लो, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, है ना, इसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे क्या क्या बना, यहाँ पे HO, ठीक है, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, इसको क्या, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, है ना, बन गया है, ठीक है। अब क्या करेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ना वो मतलब सर्कुलेशन करेगा, सर्कुलेट करेगा, और ऑक्सी हीमोग्लोबिन रुधिर परिसंचरण द्वारा, है ना, मतलब कोशिकाओं तक पहुंचता है, और जहाँ कहाँ पहुँचेगा, जहाँ ऑक्सीजन की कमी होगी, ठीक है। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये मतलब रुधिर परिसंचरण के द्वारा, है ना, मतलब ब्लड क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेट, ठीक है, ब्लड सर्कुलेट करेगा, और उसके द्वारा कहाँ जाएगा, वो जहाँ बॉडी में ऑक्सीजन की जहाँ कमी होगी, ठीक है, मान लो बॉडी में यहाँ पे ऑक्सीजन का डिमांड है, ठीक है, तो यहाँ पे वो चले जाएगा, है ना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और क्या करेगा, वो ऑक्सीजन को अलग कर देगा, ठीक है, अपने जो अस्थायी यौगिक द्वारा बंधा हुआ है ना हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन, तो उसमें क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ देगा और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा, ठीक है, उस सेल्स में। तो इसमें क्या हो जाएगा, आप देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो गया, है ना, उसके बाद ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन, है ना, तो वही हुआ, इसमें ऑक्सी हीमोग्लोबिन फिर प्लस हीमोग्लोबिन होगा, हीमोग्लोबिन, उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, सेल्स में जाएगा, ठीक है, यहाँ पे सेल्स में पहुँच जाएगा, है ना। फिर क्या होगा, हीमोग्लोबिन मतलब श्वसन क्रिया के उपरांत कोशिकाओं में मुक्त कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर अस्थायी यौगिक बना लेगा। फिर क्या होगा, जब हम श्वसन क्रिया करते हैं, ठीक है, श्वसन क्रिया करेंगे तो क्या करेगा, ये हीमोग्लोबिन जो अलग हो चुका है ना, वो श्वसन क्रिया द्वारा रिस्पिरेटरी मतलब क्रिया द्वारा क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, है ना, उसके साथ मिलकर क्या बना लेगा, अस्थायी यौगिक बना लेगा, दोनों मिल गए, ठीक है, अस्थायी यौगिक बना लिए, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये हो गया, है ना। और क्या करेगा, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब फेफड़े में चला जाता है, उसके बाद हम फेफड़े से पुनः ऑक्सीजन से संयोग करती है, यह क्रिया बारंबार होती रहती है, मतलब आप समझ गए, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन को छोड़ा, फिर हीमोग्लोबिन श्वसन क्रिया में गया, श्वसन क्रिया में जाने के बाद जो CO2 होगा उसके साथ अस्थायी यौगिक बनाएगा, ठीक है, अस्थायी यौगिक बनाने के बाद वो लंग्स में चले जाएंगे, और लंग्स में जाने के बाद क्या होगा, वो जो CO2 होगा वो श्वसन क्रिया द्वारा बाहर निकल जाता है, ठीक है, एग्जिट हो जाएगा, है ना। तो ये क्रिया इसमें दिखाई गई है। बस इतने ही फंक्शन है रेड ब्लड कार्पोसेल्स के। अब हम देखेंगे कि वाइट ब्लड कार्पोसेल्स क्या हैं। वाइट ब्लड कार्पोसेल्स, ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, है ना। तो ये भी मतलब हमारे जो क्या बोलते हैं, रुधिर कणिकाएं जो होती हैं उनका जो सेकेंड पार्ट, जो सेकेंड फैक्टर है या सेकेंड पार्ट है वो है ना। और श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या हो रही हैं, इनका जो कलर होता है वो सफ़ेद होता है ना। इसमें ल्यूकोसाइड, इसे ल्यूकोसाइड भी कहते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं को, है ना, क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। सबसे बड़ा मेन रीजन क्या होता है, जो क्या बोलते हैं, इसमें जो वाइट ब्लड सेल्स है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा आपका WBC में
है ना। इसमें क्या नहीं मिलेगा आपको, WBC, ठीक है। इसमें क्या नहीं मिलेगा, इसमें आपको हीमोग्लोबिन अब्सेंस रहेगा। क्या रहेगा, अब्सेंस रहेगा, है ना। इसमें अब्सेंस होता है हीमोग्लोबिन, जो मेन फैक्टर है इसका, ठीक है, जिसके कारण ये श्वेत रंग का होता है, ठीक है। इसका जो कलर हो जाएगा ना, कलर क्या हो जाएगा इसका, वाइट। मेन किस वजह से होता है, हीमोग्लोबिन के अब्सेंस की वजह से होता है ना। इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, जैसे हीमोग्लोबिन में आप देखे होंगे तो चपटाकार, गोलाकार, राउंडिंग टाइप से होता है ना। इसका जो साइज होता है ना, उसका कोई निश्चित नहीं होता है, ठीक है। इसकी जो साइज है वो अनलिमिटेड है, ठीक है। मतलब किसी भी आकार का हो सकता है ये, इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता इसका, है ना। इनकी संख्या लाल रुधिर कणिकाओं से कम होती है ना। इनकी जो संख्या होती है वो लाल रुधिर कणिकाओं से कम कैसे होती है, रुधिर में इनका मतलब 5,000 से 9,000 प्रति घन मिलीमीटर होता है, ठीक है। मतलब 5,000 से 9,000, है ना, प्रति घन मिलीमीटर। जैसे इतना बड़ा घन मिलीमीटर जगह है तो इसमें कितना आ जाएगा आपका, ये 5,000 से 9,000, ठीक है। इनका जो जीवन काल होता है, इसका लाइफ साइकिल क्या होता है इनका, ठीक है। देखिए इसका लाइफ साइकिल, है ना, लाइफ साइकिल जो होता है इनका 10 से 13 डेज, है ना, इतने के बीच में होता है, ठीक है। और इसमें श्वेत रुधिर कणिकाएं में कणिका विहीन होती हैं, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रानुलोसाइट्स, ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएं जिसमें से मेन होती हैं, है ना। इसमें पार्ट्स पाए जाते हैं बहुत सारे, जैसे कणिकाणु होता है, इयोसोफिल्स होंगे, है ना, अकणिकाणु कोशिका होगा, है ना, मोनोसाइट्स। तो ये क्या होते हैं, इनके श्वेत रुधिर कणिकाएं के ही पार्ट हैं, है ना। और इसके जब अगर कार्य को देखोगे आप कि श्वेत रुधिर कणिकाएं क्या होती हैं, तो श्वेत रुधिर कणिकाओं का मेन जो काम होता है हमारे बॉडी में, इम्यूनिटी का एक पार्ट होता है ना। हमारे बॉडी में अगर कहीं इम्यूनिटी मतलब होता है, ठीक है, जैसे इम्यूनिटी हमारे बॉडी में है और जैसे कोई जीवाणु वगैरह अंदर इंटर कर रहा है, विषाणु इंटर कर रहा है ना, तो उनको जो ख़त्म करने का काम क्या करता है, वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स। यही मतलब क्या होते हैं कि हमारे बॉडी का इम्यूनिटी का कुछ पार्ट है, ठीक है। और न्यूट्रोफिल्स होता है, जो मतलब एक तरह से आप समझ सकते हो, इसके जो पार्ट है न्यूट्रोफिल्स, वो ये जीवाणुओं को ना, जो बाहरी पदार्थ इंटर करते हैं ना हमारी बॉडी में, तब क्या करते हैं इन लोग, उस चीज़ को नष्ट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं उन्हें, ठीक है। तो मेन पार्ट इसका यही होता है ना। एंटीबॉडीज बनाने का काम करता है ये, ठीक है। एंटीबॉडी अगर हमारी बॉडी में, जैसे मान लो इम्यूनिटी का एक पार्ट है एंटीबॉडी, ठीक है, क्या करेगा इसमें, ठीक है। एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में निर्माण करने का सबसे जो मेन फैक्टर होता है वो वाइट ब्लड सेल्स या कार्पोलेट्स होते हैं, ठीक है, श्वेत रुधिर कणिकाएं होती हैं, तो इनके द्वारा ही किया जाता है ना। तो श्वेत रुधिर कणिका आप सबको समझ में आ गया होगा। और हम अब पढ़ेंगे रुधिर प्लेटलेट्स, कि रुधिर प्लेटलेट्स क्या होते हैं, ठीक है, या ब्लड प्लेटलेट्स। हम अब ब्लड प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। ब्लड प्लेटलेट्स में क्या होगा कि जैसे हम इसमें भी ब्लड जो हमारी रुधिर में जो पाया जाता है, ब्लड में जो एक इम्पोर्टेंस रोल प्ले करता है ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। क्या होता है ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होते हैं ना, प्लेटलेट्स, ठीक है ना, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, थ्रोम्बोसाइट होते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स, है ना, होती है, ठीक है। केवल मनुष्य के रुधिर में पाया जाता है ना, ये ओनली किस में पाया जाता है, ह्यूमन के ब्लड में, ह्यूमन के ब्लड में पाया जाता है। और इनकी संख्या एक घन में करीबन कितनी होती है, 3 लाख, ठीक है, 3 लाख के बराबर होती है, ठीक है। और इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, कोई इसका मतलब आकार जरूरी नहीं है कि कुछ भी हो, है ना, इसका आकार कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ना ये गोल हो सकता है, ना ये राउंड शेप में होगा, ना ये आयताकार होगा, ना ये घन शेप में होगा, किसी में नहीं होगा, ठीक है। ये मतलब इसका आकार कुछ भी हो सकता है। उनका जीवन काल कितना होता है, लाइफ साइकिल, इनका जो लाइफ साइकिल होगा, लाइफ साइकिल जो होता है वो करीबन 7 से 10 डेज,
10 डेज के अंदर होता है, ठीक है। और ये इसका मेन कारण क्या कहता है, ये रुधिर को सुरक्षित करता है, मतलब ब्लड में क्या होता है, ये थक्का जमाता है, ठीक है। ब्लड में थक्का जमाने का काम करता है। जैसे कहीं चोट लग गया तो वहाँ पे ब्लड का क्लॉट कर देता है, ठीक है। ब्लड का क्लोटिंग कर देता है ना। क्लोटिंग करने के बाद क्या होता है, वहाँ से कोई भी बैक्टीरिया वगैरह मतलब अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं। तो इसका मेन कारण यही होता है। और प्लेटलेट्स अगर आपके बॉडी में नहीं है तो आपके जो खून जो थक्का जमता है वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। हेलो, हम अभी ब्लड के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शन क्या है ब्लड का, है ना। तो जिसमें जो फर्स्ट होता है, इसके जो कार्य हैं वो आप देखोगे फर्स्ट है, ठीक है। क्या करता है, जो ब्लड है ऑक्सीजन को, ठीक है, फेफड़ों से, है ना, ब्लड के माध्यम से ऑक्सीजन को लंग्स से, ठीक है, कहाँ लेके जाता है, पूरे बॉडी में, है ना, बॉडी में पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। और इसमें क्या फिर भोज्य पदार्थों का भी परिवहन होता है इसमें, है ना। क्या करता है, पाचन तंत्र से जो अवशोषित जो भोज्य पदार्थ होते हैं, जैसे जैसे हमने कुछ खाया उसके बाद एब्जॉर्ब होता है ना बॉडी से, कि विटामिन्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, है ना। तो एक जैसे मान लो विटामिन्स, है ना, प्रोटीन्स, फिर मिनरल्स, है ना, ये सब कहाँ जाते हैं, ब्लड के माध्यम से बॉडी के अनेक पार्ट में पहुँचते हैं, ठीक है। बॉडी के पार्ट में पहुँचते हैं जहाँ जहाँ इसकी डिमांड होती है, ठीक है। फिर उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करते हैं जो हमारे बॉडी में, जैसे उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे मलमूत्र त्यागना, है ना, अमोनिया हो गया, यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, कौन कौन से हो जाएंगे, यूरिया, है ना, यूरिया, ठीक है। उसके बाद यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड, है ना। तो ये सब क्या होते हैं हमारे बॉडी में हार्मफुल होते हैं, ठीक है। तो इनको हमें बॉडी से बाहर निकालना है, तो वो किसके माध्यम से निकलता है, ब्लड के ही माध्यम से निकलता है। और हार्मोन्स का परिवहन भी करता है, ठीक है। यहाँ पे हार्मोन्स को भी एक जगह से दूसरी जगह कौन ट्रांसफ़र करता है, ब्लड ही करता है ना। और रोगों से लड़ने में मतलब क्या करता है, ब्लड का ही रोल होता है लोगों, मतलब रोगों में लड़ने से, है ना। श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं वो जिसके द्वारा ब्लड में मान लो कुछ इंटर कर गया हमारी बॉडी में, कुछ वायरस, जीवाणु, तो उनको ख़त्म करके बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, है ना। बॉडी का मतलब टेम्परेचर भी उन लोग मेंटेन करते हैं, है ना। नियंत्रण रखने का कार्य भी ब्लड ही करता है। ब्लड मतलब क्या होता है, वार्म ब्लडेड जिसको बोलते हैं हम, नियत तापी, है ना। रक्त स्त्राव को रोकना, ब्लड में प्लेटलेट्स होते हैं, है ना। और उन प्लेटलेट्स से क्या होगा, हमारी बॉडी में जो कहीं भी चोट लग जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे ब्लड का क्या जम जाएगा, क्लोट जम जाएगा, ठीक है, थक्का जम जाता है, ठीक है। और फिर शरीर की साफ सफाई, श्वेत रुधिर कणिकाएं ही बॉडी को साफ सफाई करती हैं, ठीक है। मृत कोशिकाओं जो होती हैं हमारी ब्लड में, उनको बाहर निकालने का काम करता है, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्स बनते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। तो नष्ट हो जाते हैं तो उनको बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी हो जाता है ना। तो ये सब चीज़ें उनमें करते रहते हैं, ठीक है। तो इतने सारे फंक्शन हैं ब्लड के, और ब्लड का चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और हम नेक्स्ट चैप्टर में अलग किसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर आपको कुछ पूछना होगा तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं इसके बारे में अच्छे से और डिटेल्स बता दूँ। थैंक यू।